हठ प्रदीपिका के इस नए वीडियो में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हठ प्रदीपिका के पहले चैप्टर को पढ़ा और पढ़ने के बाद हठ प्रदीपिका में मठ, मिताहार और भी के जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं उन जैसे अलग अलग योगी, इन लोगों के बारे में बताया गया था। अब इस वीडियो में हम लोग हठ प्रदीपिका में जो आसन हैं यानी जो 15 आसन हैं, हम उन 15 आसनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन 15 आसनों को याद करने की ट्रिक क्या है, इस वीडियो के अंत में हम वो भी जानेंगे। साथ के साथ किस आसन में थेराप्यूटिक रेलेवेंस है, किस आसन में मेडिटेटिव रेलेवेंस है, इन सारी चीज़ों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सारे आसनों की लिस्ट और उसको कैसे याद रखना है, इसको मैंने एक स्केच तरीके में इस वीडियो में लगा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के अंत में ज़रूर डालूंगा ताकि आप उसको यूज़ कर लीजिएगा अपने प्रिपरेशन के लिए। तो आसनों की श्रृंखला में जो पहला आसन है, वो पहला आसन बताने से पहले मैं पहले ये बता दूं कि आसन क्यों करना चाहिए। रेलेवेंस तो लिखा गया है ना, हठस्य प्रथमंगत्वाद आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् दासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलागवम। इसका मतलब ये हुआ कि हठ योग का जो पहला अभ्यास है यानी हठ का जो पहला अंग है ये आसन है हठ प्रदीपिका के अनुसार। देखिए, हमेशा याद रखिए किताब 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, तो उस समय क्या नैरेटिव था, क्या उसके रेलेवेंसेस थे, ये सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है कि आसन पूर्वमुच्यते कुर्यात् दासनम स्थैर्यम, यानी आसन करने से स्थैर्य आता है, आरोग्य आता है और अंग लाघव आता है, यानी हल्का शरीर रहता है, शरीर में लघुता रहती है, लाघवता रहती है। अब इसके बाद फिर इसकी पिछले जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेस्टिमोनी दी गई थी, तो टेस्टिमोनी के लिए भी इसमें एक श्लोक आता है कि वशिष्ठाद्यश्च मुनिर्भिर्मत्स्येन्द्रश्च योगिभिः, यानी वशिष्ठ जैसे मुनि और मत्स्येंद्र जैसे योगी अंगीकृतान आसनानि, यानी इन लोगों ने आसनों को अंगीकृत किया यानी इम्बाइब किया, अडेप्ट किया, और उसके बाद फिर उसमें से जो कुछ आसन आगे हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा इस बुक में बताया गया है। तो वही टेस्टिमोनी होती है ना कि कैसे किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने किसी चीज़ को अडॉप्ट किया हो और लोग उसको फर्दर इंडोर्स कर रहे हो या पब्लिकली बता रहे हो, तो वो चीज़ इसमें आती है। तो सबसे पहले इसमें आता है स्वास्तिक आसन। तो स्वास्तिक आसन को जमीन पे आराम से बैठ के किए जाने वाला अभ्यास है। दोनों पैरों को आराम से फोल्ड करके थाइस के बीच में रखने का तरीका है स्वास्तिक आसन। स्वास्तिक आसन के बाद है गोमुख आसन। गोमुख आसन के बाद में यह है कि सबसे पहले आपका जो एक पैर है उसको एक हिप के ऊपर, दूसरे पैर को नीचे रख के जो पैर ऊपर है उस हाथ को उठाकर इस तरह से फोल्ड करना आपका गोमुख आसन कहलाता है। इस पुस्तक में ये बात कही गई। अभी जो बुक हम रेफर कर रहे हैं ये कैवल्य धाम द्वारा 1998 में प्रिंट हुई हुई हठ प्रदीपिका है। इसके बाद फिर वीरासन है। वीरासन हठ प्रदीपिका के अनुसार वज्रासन की ही एक अलग वो है, स्थिति है, पोजीशन है, उसका मैं फोटोग्राफ आपको शेयर जरूर करूंगा। ठीक है। वीरासन के बाद इसमें आता है कुक्कुट आसन। तो कुक्कुट आसन जो है उसको याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है। दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया, दोनों पैरों को फोल्ड करके एक हाथ दोनों जगहों के बीच में आए और पैरों को ऊपर उठा दिया, ये कुक्कुट आसन है। कुक्कुट आसन से ठीक पहले कूर्मासन आता है। ये मैंने थोड़ा पोजिशनिंग में थोड़ा सा चेंज हो गया, बट स्टिल इसको आप लोग रेफर कर लीजिएगा। कूर्मासन को करने की भी एक इजी स्थिति बताई गई है और कूर्मासन के बारे में ये भी कहा गया है कि प्रेसिंग द एनस विद टू हील्स, यानी दोनों ही एड़ियों से अपने एनस को फोल्ड कर मतलब प्रेस करना और इस पोजीशन को होल्ड करना, ये करीब करीब वज्रासन जैसी स्थिति ही है, क्योंकि दोनों हील्स को अगर आप पीछे ले जाते हैं और अपने एनस यानी अपने जो गुदा द्वार है, गुदा द्वार को जब पकड़ते हैं तो उसको हम लोग कूर्मासन वाली स्थिति कहेंगे। ये इस तरह से जो वज्रासन वाला पोजीशन है, वज्रासन वाले पोजीशन को कूर्मासन जैसे स्पेसिफाई किया गया है। हमारा उद्देश्य इन वीडियोस को 10 मिनट के अंदर रखने का होता है। 5 मिनट हाफ टाइम बीत चुका है, अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। उसके बाद है उत्तान कूर्मासन। तो उत्तान कूर्मासन भी है कि जैसे आपने अपना ये कर लिया कि कूर्मासन में जैसे हमने अपने हील्स को एड़ी पे लगा लिया, यहाँ पे हम उत्तान कूर्मासन में कुक्कुट आसन वाली स्थिति में ही दोनों हाथों को हील पे रख देते हैं और कोशिश करते हैं हमारा जो पेरिनियम है वो फ्लोर से लगा रहा है। उत्तान कूर्मासन की फोटोग्राफ इस तरह से यहाँ इस पुस्तक में इस तरह से दी गई है, उत्तान कूर्मासन है। उत्तान कूर्मासन के पश्चात जो आसन दिया गया है वो है धनुरासन। तो धनुरासन को याद करने का बड़ा ही स्पेसिफिक तरीका है। धनुरासन में इस बुक में स्पेसिफाई किया गया है साफ साफ कि हथेलियों से पैर के अंगूठों को पकड़ के, पादांगुष्ठों को पकड़ के कान के पास लेके आना धनुरासन है, उससे इतर धनुरासन नहीं है। अगर उसके अलावा आपने सिंपली दोनों हाथ से स्ट्रेट कर दिया, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज धनुरासन।
एज पर हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका का कहना है कि पैरों को एयर के पास लेके आए तो धनुरासन की सिद्धि होती है। ठीक है, धनुरासन के बाद फिर इसमें ऐसा कोई इसका बेनिफिट नहीं बताया गया है। लेकिन अब इसके बाद आता है मत्स्येंद्रासन। तो मत्स्येंद्रासन आप लोग करते ही हैं, प्रैक्टिस आप लोगों ने की हुई है, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। मत्स्येंद्रासन इस तरह से स्पाइनल की ट्विस्टिंग का पोजीशन है, आप फिंगर देख सकते हैं ये वाला जो मूव कर रहा है। अब इसके बारे में ना 2-3 बातें बड़ी साफ साफ समझनी चाहिए। यहां से वो 4-5 आसन बताए गए हैं जिनका थेराप्यूटिक बेनिफिट है। तो मत्स्येंद्रासन के बारे में क्या लिखा गया है, बड़ा साफ साफ क्रिस्टल क्लियर लिखा गया है, मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम। यानी मत्स्येंद्र आसन करने से जठर का जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। प्रचंड रुग्ण मंडल खंडनास्त्रम, यानी कि बहुत सारे रोगों के मंडल को खंडन करने वाला अस्त्र है। अभ्यासात कुंडलिनी प्रबोधनम, यानी अभ्यास करने से कुंडलिनी का वो होता है, प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, चंद्र स्थित्वम च ददाति पुंसाम, यानी कि जो आपकी चंद्र नाड़ी है चंद्र में जाकर स्थित होती है और पुंसाम प्रोवाइड करती है। पुंसाम का मतलब होता है स्टेबिलिटी। इस पुस्तक के अनुसार पुंसाम को स्टेबिलिटी ही ये किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। अब क्या है, चंद्र सपोज एंड सेड टू बी कॉन्स्टेंटली हो जाएंगे, यानी जो चंद्र है हमारे में कहा जाता है कि चंद्र काफी धीरे 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 वो कर रहा है, जो रजस करके एक फ्लूइड है वो फ्लूइड गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है। तो धनुरासन, ये मत्स्येंद्र आसन करने से उस फ्लूइड के गिरने के स्पीड में कमी आती है। मत्स्येंद्र आसन के बाद जो अगला आसन है वो पश्चिमोत्तान आसन है। तो पश्चिमोत्तानासन के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है, लेकिन मैं सीधे बेनिफिट्स पे आऊंगा। पोजीशन वगैरह आप लोग जानते ही हैं। बेनिफिट्स ये है कि ये जो आसन है ये पवन को पश्चिम वाहन ले जाता है, यानी आपके शरीर में जो गैस है उस गैस को कोरिलेट करके ले जाता है सुषुम्नी में, सुषुम्ना नाड़ी में। उसके बाद क्या है, किंडल्स द गैस्ट्रिक फायर, जो आपकी गैस्ट्रिक फायर है, मान लीजिए किसी को मंदाग्नि की प्रॉब्लम है, गाना ठीक से डैश नहीं होता, ठीक है, तो उसको बूस्ट करता है। उसके बाद फिर यह है कि पेट के आसपास की जो चर्बी है उस चर्बी को जलाने का काम करता है, और आदमी जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको दीर्घायु बनाता है। ठीक है, इसमें वर्ड काशर्यम आरोग्यम करोति, काशर्यम आरोग्यम करोति, यानी कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उसको आरोग्य प्रोवाइड करता है। फिर है मयूर आसन। तो मयूर आसन बड़ा ही, इसको भी काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, मयूर आसन का डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, इसके मैं सीधे बेनिफिट्स पे आऊंगा, क्योंकि ये भी बेनिफिट और थेराप्यूटिक आसन में ही आ जाता है। इसमें लिखा गया हरति सकल रोग नाशु, यानी आपके शरीर में जितने भी रोग हैं उन सारे के सारे रोगों को हरने का काम ये करता है। ठीक है, गुल्म उदरानी भवती, यानी जो गुल्म और उदर है, गुल्म और उदर यानी जो स्प्लीन है, स्प्लीन और स्टमक है, इसको भी ये करता है, हील करता है, सेट करता है। साथ के साथ जो गैस्ट्रिक फायर है, यानी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा खाना खा लिया है या फिर ज़्यादा खाने का एपेटाइट है, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, ये सारी बातें मैं हठ प्रदीपिका के अनुसार बता रहा हूँ, और इसमें भी ये बताया गया है कि ये पॉइजन को ये कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइजन खाओ, बिल्कुल नहीं है। इस पुस्तक के कमेंट्री में ही लिखा गया है कि भैया कई जगह अपनी बात को वैलिडेट कराने के लिए ऑथर ने एग्जैजरेशन का यूज किया है। ठीक है, तो आपने इसको एग्जैजरेट नहीं करना है, ऐसा नहीं समझना है कि मैं पॉइजन खा लूं और मयूर आसन करना शुरू करूं तो मेरा पॉइजन पच जाएगा, बच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है कि आप पॉइजन खा लोगे। एक्सीडेंटली कभी आपने ऐसा कुछ खा लिया जो शरीर में पॉइजन क्रिएट करना शुरू करे, तो जो लोग मयूर आसन की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे उन लोगों ने प्रैक्टिस की तो पॉइजन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ये है सीन। अब है अंतिम आसन जिसका थेराप्यूटिक और यहीं से मेडिटेटिव थेराप्यूटिक रेलेवेंस आता है, वो है शवासन। तो शवासन आप और हम करते ही हैं। शवासन के बारे में केवल एक शब्द लिखा गया है, चित्त विश्रांति कारकम, यानी हमारा जो चित्त है उसको विश्रांति प्रोवाइड करता है, उसको पीस प्रोवाइड करता है। अब यहां से हठ प्रदीपिका के 4 वो आसन जिनको बहुत ज्यादा हठ प्रदीपिका में इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो है सिद्धम भद्रम तथा सिंहम पद्मम चेती चेती चतुष्टयम। अब सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेती चतुष्टयम, ये है कंसेप्ट, यानी कि सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन, ये 4 आसन हैं जिन पे ये पुस्तक समाप्त होती है। अब इसमें क्या है, इसको सबसे पहले सिद्धासन के बारे में हम बात करेंगे। तो सिद्धासन के मेडिटेटिव और थेराप्यूटिक दोनों रेलेवेंसेस दिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा रेलेवेंस क्या है, नंबर 1, ये कहता है कि सिद्धासन करने से 72,000 नाड़ियां जो हैं वो 72,000 की 72,000 नाड़ियां प्योरीफाई हो जाती हैं। उसके बाद फिर बताया गया है कि इसको मुक्तासन भी कहा गया है,
इसको कुछ लोगों ने वज्रासन भी कहा है, ऐसा इस पुस्तक में इसके नोट्स में रेलेवेंस आ जाता है। सिमिलरली और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इसके जो फर्दर डिस्क्रिप्शंस आते हैं कि जितना भी शरीर में मल जमा हो रहा है वो सारा का सारा मल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सिद्धासन के बारे में है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसके बाद और भी इसको बताया गया है, प्राणानीले सावधाने बद्धे केवल कुंभके मनोन्मनी उन्वस्था, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। इसके बाद जो इसके बाद जो अगला आता है वो है पद्मासन। तो पद्मासन के बारे में भी ये बात बताई गई है, लेकिन अगर श्लोक के अनुसार हम आए तो सर्व व्याधि विनाशनम, यानी कि चैप्टर 1 श्लोक नंबर 47 पद्मासन के बारे में कहा गया कि सर्व व्याधि विनाशनम, शरीर में जितनी व्याधियां हैं सबको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उसके बाद फिर और भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त बताए गए हैं। अब उसको मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से ये पद्मासन भी मेडिटेटिव आसन है एज पर हठ प्रदीपिका। नाउ अब इसके बाद आता है सिंहासन। तो सिंहासन के बारे में ये है कि इसके बारे में बहुत मतलब 3 श्लोक बताए गए हैं। तीसरे श्लोक के बारे में मैं मतलब सिद्धासन के बारे में सिंपली यही कह सकता हूँ कि इसका ये बताया गया है कि अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो तीनों बंध इसमें आपके लग जाएंगे। बंध त्रितय संयम संधानम कुरुते चोत्तासनम, यानी कि तीनों के तीनों बंद को अगर सिद्ध करना है तो उसके लिए इस अभ्यास को नियमित तौर पर करें। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे इसमें प्राणायाम वगैरह से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। अंतिम आसन, अंतिम आसन वैसे तो 15 मिनट का ये वीडियो हो सकता था, लेकिन हम इसको शॉर्ट करेंगे। अंतिम आसन जो है वो है भद्रासन। तो भद्रासन बड़ा ही इजी सा आसन है। भद्रासन के बारे में भी 1-2 बातें इसमें बताई गई हैं श्लोक में। अगर मैं इसके बेनिफिट्स बताऊं तो बेनिफिट्स के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कही गई है कि जो इसको गोरक्षासन भी कहा जाता है एज पर हठ प्रदीपिका। एंड अगर हम इसके एडवांस योगी who has thus conquered fatigue by practicing asana should practice purification of nadis and purification of prana and mudra etc. ऐसे जिसका कोई साफ साफ स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी स्पेसिफिसिटी पे बात करें तो एक है कि इस आसन को मेडिटेट करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जो इसके डिस्क्रिप्शंस थे, बेसिक डिस्क्रिप्शंस थे अलग अलग आसनों के, उसको हमने क्विक तरीके से याद किया। अब इसकी ट्रिक है जो मैंने कहा था अंत में बताऊंगा, वो है SGVKK UDMPM SSPSB। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, SGVKK UDMPM SSPSB। ये ट्रिक याद रखनी है। इस कागज में जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट में हमने यहाँ पे बकायदा इस ट्रिक का रेलेवेंस दिया हुआ है कि 15 आसनों के पहले जो इनिशियल्स हैं उनको कैसे याद करेंगे। उसको याद करते ही आप पूरा का पूरा बना देंगे। कलर की अलग अलग जो कोडिंग है ग्रीन और रेड, उसको यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से आसन प्योरली थेराप्यूटिक हैं, कौन से आसन ब्लेंड ऑफ थेरेपी एंड मेडिटेशन है, कौन से प्योरली मेडिटेटिव हैं, कौन से सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस लिखे गए हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम 2-3 एक्स्ट्रा शॉट्स करेंगे। एक्स्ट्रा शॉट क्या होता है कि हम पूरा का पूरा रेलेवेंस समझ गए कि अभी तक हमने इसमें क्या समझा नहीं समझा, लेकिन हाँ अब इस बुक में एक बात बताई गई। चैप्टर 1 का एक्स्ट्रा शॉट ये कहता है कि यमेश्व मिताहार अहिंसा नियमेश्व मुखम सर्वाश्नेश्वेकम सिद्धा सिद्धासनम विदु, यानी कि यम में सबसे पहले मिताहार और नियमों में अहिंसा, उसके बाद जो ये है आसनों में सिद्धासन, इस बात को बताया गया है। ये पहला एक्स्ट्रा शॉट था। दूसरा एक्स्ट्रा शॉट सिद्धासन का ही ये महान महात्मा करते हुए कि देयर इज नो आसन लाइक सिद्धासन, यानी सिद्धासन जैसा कोई आसन नहीं है। ये 1/43 में दिया हुआ है। ठीक है, 1 की क्या बोलते हैं कि उसके बाद फिर आसन जैसा, आसनों में सिद्धासन जैसा कोई नहीं, केवल कुंभक के अलावा कुंभकों में केवल जैसा कोई नहीं, मुद्राओं में खेचरी जैसा कोई नहीं, और नादानुसंधान जैसा लय कोई नहीं। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। वीडियो हमारे स्टिपुलेटेड टाइम से करीब 4 मिनट 20 सेकंड लंबा हो गया है। अगर आपको लगता है यह वीडियो आपके किसी भी लाभ का है, आपके जानने वाले किसी भी लाभार्थी स्टूडेंट का है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें। नंबर 1, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर मैंने इसमें कुछ गलती की है तो उस गलती को भी नीचे आइडेंटिफाई करें। फोटो मैंने शेयर कर ही दिया है। आप लोगों के टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।